बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे बाप का दूसरे मुल्क में कारोबार था, इसलिए मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। मैं हर रोज दोस्तों के साथ मिलकर खूब अयाशी करता और रात को नई नई लड़कियों से जिना करता। एक दिन मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर गया तो वहाँ नर्स को देखकर मेरा रंग उड़ गया, क्योंकि ये तो वही नर्स थी जिसने एक रात मेरे साथ गुजारी थी। मुझे देखकर वो एक कमरे में चली गई। मैं भी उसी कमरे में गया और कुंडी लगाकर उसके। मेरा नाम शादाब है और ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 18 साल थी। एक दिन मेरे दोस्त की कॉल आई और कहने लगा कि आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मैं जानता था वो मेरे घर किस लिए आता था। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि कोई मसला नहीं, तुम आ जाना। मेरे दोस्त मेरे घर में ही रात को मौज मस्ती किया करते थे, क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था। माँ बाप की मेरे बचपन में ही तलाक हो चुकी थी। माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और बाप का दूसरे मुल्क में अपना कारोबार था। वो मुझे वहां से पैसे भेज देता और मैं यहाँ दोस्तों के साथ अय्याशी करता था। शुरू शुरू में तो मैं दोस्तों को बुरे कामों से मना करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी बुरे कामों का चस्का लग गया। मैं उनके साथ रह रहकर बहुत खराब हो चुका था। मगर अब मैं कोई कारोबार करने का सोच रहा था और फिर चंद दिन गुजरने के बाद मैंने एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया। नौकरी मिलने की खुशी में मैंने हफ्ते की रात घर में पार्टी रखी और सब दोस्तों को दावत दी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे दोस्त पहुंच चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वो लड़की मुझे मुंह बना बनाकर दिखा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरा दोस्त कहने लगा, क्या हो गया है? ऐसी बात ना करो, वो चली ही ना जाए। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो जाए, मैंने इसका क्या करना है? मेरा दोस्त मुझे गुस्से से घूरने लगा। खैर मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने रोक लिया और कहने लगे, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि ये सब छोड़कर चला जाऊं। बस मेरे आने का इंतजार करो। मैं ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे से बाहर आया और वहां पर उनके साथ ही बैठ गया और रात खूब मजे लिए। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आंख खुली। मेरे सर में दर्द था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गया? खैर मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर मैं रात को वापस घर आया और अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा कि आज नहीं आना क्या? वो कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई और लड़की लेकर आ जाती हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी आदत होती जा रही थी। हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती थी और हर रोज लड़कियां मेरे पास रात गुजारने आती थी। अब तो मेरी रूटीन यही बन गई थी। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे खुद तो ये मालूम नहीं था कि लड़कियां कहाँ से आती हैं। बस मुझे इतना पता था कि मेरे दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और मैं उन्हें पैसे देता हूँ। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर एक रोज रात के वक्त मैं लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था कि मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा, मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था मैं इतना खुश क्यों हो रहा था। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ मेरे दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने हैरानगी से पूछा, कौन बात कर रही हो? वो कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा कि फिर मुझे कॉल क्यों की है? कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों पर लगा रखा है। खुद एक बिगड़े हुए इंसान हो, अगर जरा बराबर भी आप में शर्म होगी तो फिर मेरे दोस्त को इन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और इस कदर गुस्सा आया कि अगर वो कुछ और मुझे कह देती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे तो बस तजस्सुस हो रहा था, ये लड़की कौन थी? मैं बस एक बार इस लड़की को देखना चाहता था। बदला लेना तो बाद की बात थी। मैंने थोड़ी ही देर बाद उसी नंबर पर कॉल की। अब मोबाइल मेरे दोस्त के पास था। मैंने कहा, एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फोन करके मेरी बेइज्जती की है। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है? मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले लड़की थी वो कौन थी? मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा कि वो मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी। वो ऐसे ही जरा दिमाग भरी लड़की है, तुम उसकी बातें दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए। वो कहने लगा, भाई पागल हो गए हो,
क्या बोल रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि पागल नहीं हुआ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे आज के बाद कॉल मत करना। मैंने ये कहकर कॉल काट दी। मैंने उसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अब उसकी कॉल का इंतजार करने लगा। वो बातों से मुझे ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं लगी थी, और मैं जानता था कि वो मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी। लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्या करेगा। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया तो सामने मेरा दोस्त आया हुआ था। मैंने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। फिर सोफे पर जहां एक डरी सहमी लड़की बैठी हुई थी, मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर मुझे साइड पर ले गया और कल वाली बात पर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी खातिर उस लड़की को बुला दो, वो नहीं आ सकती। हाँ, मगर मैं ये लड़की लाया हूँ। मैंने अपनी दोस्ती की खातिर कल वाली लड़की बुला दी और उस नई लड़की को देखने लगा। वो मुझे बहुत अजीब लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, जिन्हें वो छुपा रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं इसे ले जाऊंगा। वो ये कहकर वहां से चला गया। मैं उस लड़की की तरफ हुआ तो वो रोती हुई मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने गुस्से में कहा कि ये ड्रामा मुझे मत दिखाओ। वो रोती हुई कहने लगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। वो कह रही थी, प्लीज मेरे पास मत आना। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर वो पीछे होती हुई सोफे पर गिर पड़ी और रोती हुई कहने लगी, खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। आपने जितने पैसों में मुझे खरीदा है, मैं वो सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो रोती हुई कहने लगी, मुझे उस आदमी को वापस मत करना, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दें। वो रोती हुई मेरे पाँव में गिर गई। मैंने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा कि देखो, मैंने किसी के साथ आज तक जबरदस्ती नहीं की, तुम रोना बंद करो। मैंने बेसाख्ता उसके आंसू साफ कर दिए। वो पीछे हुई, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मैंने कहा, मैंने बोला है ना, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। वो कहने लगी, वो लड़का मुझे ले जाएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। शायद वो मेरे दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई भी नहीं ले जाएगा, मैं अब तुम्हें किसी और के हवाले नहीं करूंगा। वो मुझे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो। मैं उस लड़की को देख रहा था, कितनी जल्दी थी उसे। उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो जल्दी से भाग जाती। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। ये सुनते ही वो अपना दुपट्टा लपेटकर खुद को डांपते हुए चली गई और मैं उसे जाता हुआ देखने लगा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे न जाने क्यों सुकून मिल रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। आज मैं बहुत पुरसुकून था। मैंने आंखें बंद की तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया तो मुझे नींद आने लगी। आज से पहले तो मैं रात को देर तक जागता रहता था, मुझे कभी यूं नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा था, मेरी आंखों के सामने न जाने क्यों वही लड़की आ रही थी। अचानक से मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने मुझे कहा था कि सुबह आकर वो उस लड़की को ले जाएगा, और वो लड़की कह रही थी उसने खरीदा है। अब तो मेरे दोस्त ने मुझसे उसके बारे में पूछना ही था। मैं तो यही सोचे जा रहा था, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैंने गहरी सांस ली, मगर बार बार वही लड़की मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैंने एकदम से आंखें खोली। मुझे अब बेचैनी सी हो रही थी। मैं उस लड़की को फिर से देखना चाह रहा था। मेरा दिल कर रहा था वो लड़की फिर से मेरे सामने आए और मैं उसे देखता रहूं। वो मेरे सामने बैठी रोती रहे, और वो रोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। मैं यही सोचते सोचते सो गया। सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज गूंजी। मैंने आंखें रगड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वो गुस्से में कहने लगा, वो लड़की किधर है? मैंने अपना सर एक हाथ से दबाते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो अचानक से सो गया था। न जाने वो कहाँ चली गई, न जाने उसने रात को मुझे क्या पिला दिया था, मुझे तो होश ही नहीं थी। मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी, और तुझ जैसे चालाक इंसान को धोखा देकर चली गई। मैंने कहा, भाई अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊंगा। दोस्त की बातें सुनकर मेरी आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा आ गया। कैसे वो मुझसे माफिया मांग रही थी, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उस वक्त माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, कोई जरूरत नहीं अब कोई भी लड़की लाने की। ये कहकर मैं ऑफिस के लिए चल दिया। रास्ते में कुछ लेने के लिए मैं एक दुकान में दाखिल हुआ। अचानक से मेरी एक औरत के साथ टक्कर हुई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मेरे होश उड़ गए। मैं खुशी से उसे देखने लगा। वो शायद मुझे नहीं पहचान पाई थी, मगर मैंने उसे पहचान लिया था और मैंने बेसाख्ता बोल दिया, मामा आप।
मैंने जब उन्हें मामा कहा तो वो हैरानगी से मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। मैं उनके गले लग गया। मैंने हमेशा से सोचा था कि कभी अपनी माँ से बात नहीं करूंगा, मगर उन्हें सामने देखकर न जाने मुझे क्या हो गया था। माँ ने मुझे बताया कि उसे दूसरे शोहर ने भी छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। मैं माँ को घर ले आया और उससे शिकवे भी किए कि मुझे क्यों छोड़ा था आपने। माँ कहने लगी, मुझे माफ कर दो बेटा, छोड़ने के बाद मैं भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकी। तुम्हारे बाप ने ही मुझे छोड़ा था और तुम्हें भी जबरदस्ती अपने पास रख लिया था। मैं मजबूर हो गई थी, लेकिन तकदीर ने आज मुझे तुमसे मिलवा ही दिया। माँ भी मुझे देखकर खुश हो रही थी और मैं भी। मैंने हमेशा के लिए माँ को अपने घर रख लिया। खैर, कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे फिर उस लड़की की याद सताने लगी। मैंने अपने उस दोस्त को कॉल की और कहा कि मुझे वो लड़की हर सूरत चाहिए जो उस रात लेकर आए थे और वो भाग गई थी। वो कहने लगा, मैं उसे कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मैंने घबराते हुए कहा, मुझे बस वही लड़की चाहिए। वो कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया कि किसी एक लड़की के पीछे पड़ जाओ। खैर, मैं कोशिश करता हूँ वो लड़की फिर से मिल जाए। दिन यूं गुजरने लगे, लेकिन लड़की का कुछ पता न चला। मेरा दोस्त किसी और लड़की की बात करता तो मैं उसे झगड़ने लग जाता। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ के बाजू पर चोट लगी थी, शायद हड्डी टूट गई थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर निकली। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नजरें उस पर ठहर गईं। मैं पागलों की तरह उसे देखने लगा और वो भी मुझे देखे जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, तुम वही लड़की हो ना? तुम किधर चली गई थी? वो घबराई हुई अपना हाथ छुड़वाकर कहने लगी, आपकी वालिदा का ऑपरेशन हो चुका है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो लड़की नर्स बन गई थी। मैं उसके पीछे उसके कमरे में चला गया। वो बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने उसे बुलाया तो उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने संजीदगी से कहा, मैंने आपको बहुत तलाश किया है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो कहने लगी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वो मुझे अपने बारे में बताने लगी। कहने लगी, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने चचा के पास रहती थी। मैं पढ़ रही थी और नर्स बन रही थी, मगर मेरे चचा नशेई और जुआरी थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन पैसों की खातिर उन्होंने मुझे आपके दोस्त को बेच दिया था। मैं बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी और बहुत डर रही थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहां से निकल गई और अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे नर्स बनाया। लेकिन जानते हैं, मैं इन सब का जिम्मेदार आपको समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर लें, मेरे एहसान का बदला मुझे दे दें। मगर उस लड़की ने नफी में सर हिला दिया और कहने लगी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, माँ बाप के साथ भी नहीं रहते। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, अब मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। सब गलत काम भी छोड़ चुका हूँ। उस रात के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, सुधर गया हूँ। और जानती हैं, मैं इन सब की वजह आपको समझता हूँ। जब मैं छोटा था तब माँ बाप में अलैदगी हो गई। माँ ने भी छोड़ दिया, बाप भी दूसरे मुल्क चला गया। मैं अकेला हो गया था। फिर मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। जहाँ दोस्त ले जाते चला जाता था। अब्बू पैसे भेजते थे। मैं खुद भी अयाशी करता और अपने दोस्तों की भी करवाता था। मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, मगर जिस रात आप आई थी, उस रात मुझे बहुत अजीब लगा। आपके आंसू देखकर, आपको रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहमदिल नहीं था जो आपको छोड़ देता, मगर आपके आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया। वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। शायद उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सच में ऐसा हो गया हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और उसके कदमों में बैठ गया। उसे यकीन दिलाया कि मैं एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी बहुत मिन्नतें करने के बाद वो मेरे साथ शादी के लिए मान गई। मैं जब माँ को घर ले आया तो उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। वो भी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हुआ और जल्द ही मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई। मैं अक्सर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो ना होती तो आज न जाने मैं कहाँ होता। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता चल गया था कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है, और उस लड़की की एक मुलाकात ने एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था। और आज मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त भी सुधर गए थे। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी और सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।